है जो लगातार लोगों से प्रतिक्रिया भी लेते हुए नजर आ रहा है। चंद्रशेखर, लोगों से बातचीत कीजिएगा, क्या कह रहा है कि हमने देखा सुबह से ही प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही है कि साफ तौर पर यही कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए और साथ ही साथ जो युवा है वो कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर मिलने चाहिए ताकि लोगों को पलायन न करना पड़े, उनको उन्हीं के क्षेत्र में नौकरी मिले। और बिल्कुल यहाँ पर महिलाएं भी कुछ थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो कर रही थी, कह रही थी कि घर का बजट बनाना होता है, इस वक्त थोड़ा बिगड़ा हुआ है। बात कीजिए, चूंकि जाहिर तौर पर वित्त मंत्री भी महिला ही है तो उम्मीद कुछ ज्यादा होगी। देखिए, हमने महिलाओं से बात की, उन्होंने कई तरह की बातें जो सामने आई थी। सबसे पहले जो रसोई की बात उन्होंने की थी कि रसोई का जो है बैलेंस होना चाहिए, बजट ऐसा हो कि रसोई आराम से चले। इसके अलावा जो जैन जी वर्ग के युवाओं से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि जो एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन है वो खत्म होना चाहिए, जो एजुकेशन है वो इक्वल होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा और चिकित्सा जो है पूरी फ्री होनी चाहिए और इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये बात जो मांग जो है बड़ी निकल कर। इसके साथ ही महिलाओं ने, जो लड़कियों ने ये कहा है कि चाहे रात को 11 बजे हम अकेले निकले तो मुझे सेफ फील होना चाहिए, मुझे जो है जो सरकार के ऊपर, सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि मैं अकेली भी रात को निकलूं तो कोई दिक्कत ना हो और मुझे सेफ फील हो। साथ ही जो अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि अवसर जो है रोजगार के वो मिलने चाहिए। ये एक बड़ी पीड़ा सामने आई थी कि उन्होंने कहा हम कितना ही पढ़ ले लेकिन हमको जो है रोजगार नहीं मिलता। जो ऐसे में उनको रोजगार को लेकर एक बड़ी अपेक्षा है जो इस वजह से है कि रोजगार के सेक्टर में एक अच्छा काम जो है सरकार करेगी और तमाम चीजें जो है सामने आई थी। जी, और बिल्कुल यहाँ पर लगातार सरकार ये दावा करती रही है कि हमारे बजट का केंद्र ही अंत्योदय होता है, यानी कि आखिरी व्यक्ति तक हम चाहते हैं कि योजनाएं सरकार की पहुंचे। अशोक भाटी भी हमारे संवाददाता अजमेर से जुड़े हुए हैं। अशोक, अजमेर में दरगाह है, देश विदेश से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और एक बड़ा श्रद्धा का केंद्र पुष्कर भी है। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर, धार्मिक पर्यटन पर लगातार इस मौजूदा सरकार का फोकस रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं लोग और क्या आपको संभावनाएं दिखती हैं कि यहाँ पर काम होना चाहिए? जी बिल्कुल, अजमेर में पर्यटन एक मुख्य जो है स्थान है जहां पर अलग अलग जो है यात्री हैं वो आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है, इसको लेकर हम बातचीत करते हैं अजमेर में, क्योंकि पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर कहें या फिर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कहें, अलग अलग धार्मिक स्थल, किस तरह बढ़ावा दिया जाना चाहिए? पर्यटन को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। जो यात्री यहाँ पर यात्रा करने आते हैं उनके लिए विशेष नई नई चीजों को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। पर्यटन को अच्छा बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको और अच्छा करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए, उनके आवागमन को और सुदृढ़ करना चाहिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी अच्छे से अच्छे कदम हुए वो इस बजट के अंदर उठाने चाहिए और अच्छे बजट उठाने चाहिए। आपकी क्या आकांक्षाएं हैं, किस तरह की और फैसिलिटीज होनी चाहिए? मतलब हमारे वर्तमान सरकार से मेरा ये निवेदन है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो योजनाएं हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाकर ज़्यादा करनी चाहिए, तो इसलिए हर किसान को फ़ायदा मिल सके। और फायसागर रोड, फायसागर में राउतनगर पे काफ़ी टाइम से सरकार बोल रही है हम आपको पट्टा वितरित करेंगे। लंबे समय से हम भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई राइट रेस्पॉन्स नहीं है सरकार का। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द मतलब हर आदमी को पट्टा वितरित करें। आप बताएं, आपकी क्या आकांक्षाएं हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ और किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आज जो राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है वो सर्वजन हितैषी बजट आने वाला है, क्योंकि कारण ये है कि आज का दिन अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि आज जब दिया कुमारी जी बजट पेश करेगी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से अंत्योदय और समर्पण दिवस के रूप में बनाती है। तो मुझे लगता है कि जो पंडित दीनदयाल